दिल्ली की राजनीति में एक समय पर अपने आप को गरीबों का मसीहा बनाकर और अपनी दयनीय स्थिति दिखाकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ और मक्कारी के साथ दिल्ली की राजनीति में आए और सिंहासन तक पहुंचे, आज उनकी राजनीति का अंत भी उसी तरीके से इस ढंग से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बस आप सोचेंगे कि सचमुच बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही होता है। जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है वो इस नजरिए से जरा देखिए आप। एक समय पर नेताओं द्वारा बड़े बड़े बंगलों पर आपत्ति उठाने वाले अरविंद केजरीवाल अब उन्हीं बड़े बड़े बंगलों के बिना रह ही नहीं सकते हैं। जब बंगले अपने नहीं मिले तो दूसरों के बंगले कब्जा लिए अपने नेताओं के। अब ये बंगले की बात हम क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से टूट गई है, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद पंजाब के टूटकर अब चले गए हैं। बेघर कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। बेघर समझ रहे ना? अब अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी आपको सड़क पे दिखाई देंगे, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के अंदर ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को एक गुंडे की तरह चला रहे थे, वो आज उसकी समझ लीजिए उसकी इतिश्री हो गई है और अब केजरीवाल को जो झेलना पड़ेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक समय पर अरविंद केजरीवाल के पुराने भाषण जरा उठाकर देखिए। मफलर बांधे हुए एक व्यक्ति जो आज की चेहरे में और उस चेहरे में तो आप मिलान भी नहीं कर पाएंगे। जो आदमी कभी 30-32 किलो का था, आज 80-90 किलो का हो गया है। पापा की पैंट कमीज पहनकर, हवाई चप्पल, रेनॉल्ड पैन, मफलर बांधे हुए, खांसता हुआ, ऐसा लगता था बस पता नहीं कितने दिन है ये आदमी। लेकिन समझिए ना, नियति ने करवट बदली और ये कहां तक पहुंचा। लेकिन पहुंचने के बाद जो इसने अति उठाई वो बहुत भयंकर थी। आप अति के नाम पर हम 2 लोगों को तो कोट कर ही सकते हैं। राघव चड्ढा की तो आंख फोड़ दी, मुर्गा बना बनाकर मारा, नंगा करके मारा, ये तो नवीन जयंत आरोप लगा रहे। और स्वाति मालीवाल को पटक पटक के मारा, इसकी एफआईआर दर्ज है। 2 चीजें हम कोट कर रहे हैं और दोनों ही मामलों में जो हमारे सूत्र बताते हैं अरविंद केजरीवाल वहां बैठे हुए। परंतु खैर, ये अभी खबर ये नहीं है। खबर जो है वो ये है, अरविंद केजरीवाल को जो कभी कहा करते थे अपने भाषणों में, नेताओं को बड़े बड़े बंगले नहीं लेने चाहिए, गाड़ियों की क्या जरूरत है, सुरक्षा नेताओं को नहीं जनता के लिए होनी चाहिए। अरे अरविंद केजरीवाल Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते हैं। 150 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ। आपको पता है? नहीं है? खैर, पता होगा तो बहुत सारे लोग क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बंगले में रहने का ऐसा चस्का लगा इस आदमी को, भाई साहब बिना बंगलों के रह ही नहीं सकता। दिल्ली की जनता ने हरा दिया। आलीशान शीश महल, 171 करोड़ रुपए का जो शीश महल खड़ा किया था वो खाली करना पड़ा। तो जाता कहां? बस फिर क्या था, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आप सोचिए, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और लवली स्वीट्स के मालिक है, करोड़पति आदमी है, जिसके यहां अभी ईडी की रेड भी हुई है। क्योंकि ईडी की रेड में भी आप समझ लीजिए, ये ऐसा मत बोलिएगा, आपको जो समझाया जा रहा, बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। लवली यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक कुमार मित्तल की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर रेड इसलिए हुई कि इस यूनिवर्सिटी में 230 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। और वो घोटाला था SC ST OBC के जो छात्र थे, उनकी स्कॉलरशिप जो आती है सरकार से, पंजाब सरकार से जो आई, पंजाब सरकार के ही लोगों ने फर्जी आधार कार्डों पर अकाउंट खुलवाए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और उन सब की जो स्कॉलरशिप थी वो वहां ट्रांसफर करा ली। 230 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके लिए ईडी की रेड हुई है। आप जरा समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, निकलकर सामने आ जाएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। ऐसे रेड नहीं हुई। आप जरा ये भी बता दीजिएगा कि अगर कोई चोरी करे, लूट करे, तो उसको, चाहे वो नेता हो, उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? इसका जवाब भी दीजिएगा। खैर,
अब हम आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को दिल्ली के अंदर लुटियन जोन में बंगला नंबर 5 फिरोजशाह रोड पर उन्हें बंगला अलॉट हुआ था। उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इस बंगले के अंदर शिफ्ट हो गए और आज भी अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड के 5 नंबर बंगले में अपने परिवार के साथ मौज काट रहे हैं। लेकिन अब बहुत दिन नहीं काट पाएंगे। अशोक कुमार मित्तल बीजेपी के हो गए और अब अरविंद केजरीवाल को यह बंगला खाली करना पड़ेगा। बेघर हो गए अरविंद केजरीवाल। आपको याद दिला दूं, बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं कई बार, क्योंकि ये समय का चक्र है और जब घूमता है तो किसी की नहीं सुनता, ये तो खुद की भी नहीं सुनता है। कुछ दिन पहले आपने एक और नेताजी थे, गलती से बने, डॉक्टर उदित राज लिखते हैं वो डॉक्टर, तो वो बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका सामान बाहर पड़ा था घर के। अरविंद केजरीवाल की स्थिति बहुत जल्दी आपको ऐसी होने वाली है, उनका सामान घर पे पड़ा, बाहर सड़क पे पड़ा मिलेगा। और वो केजरीवाल जो अपने आप को कहता था मोदी जी इस जन्म में ना हो पाएगा, दिल्ली के मालिक हैं हम, ये दिल्ली का मालिक सड़क पे पड़ा इस सामान के साथ दिखाई देगा आपको, बहुत जल्दी देखेगा। क्योंकि डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के जिस अशोक कुमार मित्तल के बंगले पर अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर रखा है परिवार के साथ, वो बंगला अब बहुत जल्दी इन्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल ही क्यों, मनीष सिसोदिया को भी एक बंगला खाली करना पड़ेगा। सोचिए, आप सबको यही आम आदमी पार्टी के चोर, सुपर चोर कहा करते थे, नेताओं को बंगले नहीं लेने चाहिए, ये अपने घरों से निकले थे और दूसरों के बंगलों पे कब्जा करके रह रहे थे। क्योंकि मनीष सिसोदिया इससे पहले AB 17 मथुरा रोड पर रहते थे, जो कभी शीला दीक्षित का आवास था, और इस पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सवाल उठाते थे इनके घरों में 10-10 AC लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं 10-10 AC? अब 200-200 AC, 150-150 AC लगाकर शीश महल में रह रहे थे। मनीष सिसोदिया ने जब ये हार गए तो अपना जब घर खाली किया तो मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर AB मथुरा रोड का बंगला छोड़कर 32 राजेंद्र प्रसाद रोड पे आ गए। और जानते हैं 32 राजेंद्र प्रसाद रोड बंगला किसका है? ये बंगला है मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो अब मनीष सिसोदिया को भी आप बहुत जल्दी सड़क पे अपने सामान के साथ पड़ा हुआ देखेंगे। बहुत जल्दी नीति का पहिया घूमा है और ये नीति का पहिया घूमकर इस तरीके से सामने आया है कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आपको बहुत जल्दी सड़कों पर दिखाई देगी। जो कहा करते थे दिल्ली के मालिक हैं हम, अब दिल्ली के नौकर भी नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी इनको नियति ने ये सब दिखाया, चक्र घूमा, 10 साल का एक पूरा एक दशक लग गया। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ना कहीं पर भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब गिरते हैं तो हड्डी पसलियां सब टूट जाती हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के सुपर चोर अब ये बहुत जल्दी सीकंचों के पीछे जाने वाले हैं। अलीबाबा 40 चोरों की ये मंडली अब बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी एक दूसरे की जूतम पैजार करती हुई। और जूतम पैजार तो ये भी है आज राघव चड्ढा ने जो किया है। खैर, इन सब पर नहीं जाते हैं, अभी और तमाशा देखते हैं। हमने पहले ही आपको घोषणा कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को अपने दूसरे सांसदों के बंगले पर कब्जा करना सही था या गलत था? खैर, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।